अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। 2 साल के बच्चे का बहुत ही क्यूट सा कुर्ता शलवार तैयार करेंगे। वीडियो आपने स्किप नहीं करनी और हर पॉइंट नोट करना है। तो कपड़ा हमने लिया है 1.5 मीटर। कपड़े की किनारी वाली साइड अपनी तरफ करनी है। मेजरमेंट्स वाली शर्ट प्रेस करके फिर आपने मेजरमेंट्स लेनी है। शर्ट की लंबाई 19 इंच है। कपड़े पर 1.5 इंच ज़्यादा रखते हुए 20.5 इंच पर मार्क लगा लें। अब कपड़े को चौड़ाई में रखेंगे तो ये कपड़े की चौड़ाई है। शर्ट का दामन 13.5 इंच है तो कपड़े पर 15 इंच रखेंगे। व्यूवर्स, क्योंकि बॉयज़ की शर्ट में साइड स्लिट बहुत बारीक फोल्ड की जाती है, इसलिए फोल्डिंग के लिए ज़्यादा मार्जिन नहीं रखा जाता। अब इसी चौड़ाई के मुताबिक ऊपर तक मार्किंग कर लें। मार्किंग को लंबाई के मार्क तक ले आएँ और ये फ्रंट साइड का पीस कट कर लें। अब ये जो बाकी कपड़ा, इस पर फ्रंट साइड वाला पीस ऊपर फैला कर रखें और सेम चौड़ाई कट करें, लेकिन लंबाई हम 2 इंच एक्स्ट्रा रखेंगे। अब पहले बैक साइड वाला पीस जो हमने 2 इंच लंबाई में ज़्यादा रखा था, अब फ्रंट साइड का पीस ऊपर रखें। यहाँ तक बैक साइड का पीस है। शोल्डर मेजर करें, 10 इंच है। आपने आर्म होल गुलाई में मेजर नहीं करना। अब कपड़े पर फ्रंट साइड के मुताबिक 5.5 इंच पर मार्क करें। आर्म होल की लंबाई 5.5 इंच रखें। कॉर्नर से 1 इंच पर आर्म होल की गुलाई करें। अब फ्रंट साइड के लिए हल्की सी डीप कटिंग करनी है, तो आपने लेडीज़ शर्ट की तरह यहाँ से डीप नहीं करना, बल्कि जहाँ से ये स्ट्रेट लाइन बन रही है वहाँ पर मार्किंग करनी है और बिल्कुल 2 या 3 पॉइंट पर डीप करना है, ज़्यादा नहीं करना। अब चेस्ट की मेजरमेंट्स करेंगे तो 13.5 इंच है। 6.7 इंच पर मार्क लगाएं। अब साइड स्लिट के लिए 9 इंच पर मार्क लगाएं और यहाँ पर कट लगाएं। अभी सिर्फ फ्रंट साइड की कटिंग यहाँ इस मार्क के मुताबिक करेंगे। यहाँ 1 इंच पर शोल्डर डाउन का मार्क लगा लें और तिरछा कर लें। नेक की चौड़ाई 2 इंच मार्क करें, लंबाई 2.5 इंच मार्क करें। यहाँ नेक की शेप इस तरह चौड़ाई में नहीं देनी, बल्कि नीचे की तरफ हल्की सी वी शेप देते हुए गुलाई करनी है। आप सेम चौड़ाई बैक पर कर लें। बैक साइड के आर्म होल के लिए अब इसी स्क्वायर को कंप्लीट करें और हल्की सी शेप देते हुए गुलाई करें। बैक साइड को डीप नहीं करना। अब बैक शोल्डर भी 1 इंच डाउन करते हुए तिरछा कट कर लें। फ्रंट नेक की कटिंग करें, फिर बैक वाला 1.5 इंच लंबाई रखें और सेम चौड़ाई रखते हुए कट करें। बैक साइड जो एक्स्ट्रा है उसे फ्रंट साइड पर सिलाई का मार्जिन रखते हुए सेट करें और बैक नेक की चौड़ाई सेट कर लें। जिस तरह से तीरा अलग से अटैच करते हैं, ये इसकी बिल्कुल उसी तरह लुक आएगी। तो स्लीव्स का कपड़ा भी लंबाई में रख लें। 1.5 इंच पर फोल्डिंग का मार्क लगाएं और 11.5 इंच स्लीव्स की लंबाई रखें। अब इसे फोल्ड कर लें। आर्म होल 5.5 इंच था तो स्लीव्स की चौड़ाई 6 इंच रखेंगे। सेम इसी मेजरमेंट से दूसरा स्लीव्स भी कट कर लें। सीधी साइड अंदर की तरफ करते हुए पीस ऊपर नीचे रखें। फोल्डिंग का मार्क करें। लंबाई में 2.5 इंच पर मार्क करें और इस स्केल के कर्व से गुलाई कर लें। यहाँ कॉर्नर को ख़त्म करते हुए गुलाई करें। स्केल यूज़ करते हुए स्लीव्स की शेप बहुत परफेक्ट आती है। अब ऊपर वाले 2 पीस उठाएं और हल्की सी डीप कटिंग कर दें। वैसे बॉयज़ कुर्ता के लिए ये कटिंग इतनी ज़रूरी नहीं होती, लेकिन अगर आप चाहें तो कर लें। अब शलवार कटिंग के लिए भी कपड़े की किनारी वाली साइड अपनी तरफ रखें। शलवार की लंबाई 19 इंच है। 2 इंच पर इलास्टिक फोल्डिंग का मार्क लगाएं। यहाँ से 19 इंच मेजर करें। एक मार्क पांचा की फोल्डिंग का लगाएं। अब कपड़े को इस तरह से फोल्ड करें। ये मार्किंग मैंने पांचा फोल्डिंग के लिए लगाई है। अगर आपके पास कपड़ा कम हो तो फोल्डिंग का कपड़ा अलग से लगा लें। तो यहाँ मैं भी पांचा की फोल्डिंग का कपड़ा अलग से लगाऊंगी। अब सिलाई का मार्जिन रखते हुए मार्किंग करें। पांचा के लिए भी सिर्फ सिलाई का मार्जिन रखते हुए कटिंग कर लें। अब नेफा फोल्ड करके आसन चेक करें। व्यूअर्स, मुझे थोड़ी सी लंबाई ज़्यादा लग रही है, इसलिए मैं थोड़ी सी कटिंग और करूंगी। अब शलवार का दूसरा पांचा सेम मेजरमेंट से ऊपर फैलाकर करें। अब शर्ट स्टिच करने के लिए 1.5 इंच चौड़ी और 7.5 इंच लंबी एक बुकरम पट्टी लें और एक्स्ट्रा कपड़े पर पेस्ट कर लें।
अब सेंटर में मार्क लगाएं, यहाँ तक हम कट बनाएंगे। आप पट्टी का ये स्टाइल गर्ल्स के कुर्ते पर भी तैयार कर सकती हैं। बहुत स्टाइलिश लुक देता है और बनाना भी बहुत ही इजी है। अब सेंटर बनाते हुए पिनअप ज़रूर कर लें। सेंटर लाइन के साथ साथ थोड़ा सा गैप देते हुए स्टिच करें। नीचे से स्क्वायर शेप बना लें। कॉर्नर में भी छोटे छोटे कट्स लगाएं। अंदर की तरफ पलट कर प्रेस कर लें। नीट स्टिचिंग के लिए इस्त्री का इस्तेमाल ज़रूर किया करें, इससे आपको आसानी भी होगी और नीटनेस भी आएगी। अब शोल्डर अटैच कर लें। खूबसूरती के लिए शोल्डर की बाहर वाली सिलाई भी लगाएं। अब नेक वाली साइड से कटिंग करके फिनिशिंग करें। नेक के साथ इस तरह दोनों साइड से तिरछा कट करें ताकि पाइपिंग में आके खिंचाव पैदा ना हो। 1.5 इंच अरेब पट्टी लें और हल्का सा खिंचाव रखते हुए स्टिच करें। ख्याल रहे कि आपने शर्ट के नेक को बिल्कुल नहीं खींचना। अरेब पट्टी को घुमाते हुए पाइपिंग करें। अब इस सिलाई के मुताबिक पाइपिंग की चौड़ाई रखें और टाइट करते हुए सिलाई लगाएं। थोड़ा थोड़ा पकड़ते हुए गुलाई करें। अब एक्स्ट्रा कपड़ा बहुत एहतियात से कट करें और फोल्डिंग कर लें। अब ये फोल्डिंग करते हुए आपने पीछे वाली साइड से हल्का हल्का खींचते हुए स्टिच करना है। सेंटर को कवर करने के लिए बुकरम पर 2 इंच चौड़ी पट्टी तैयार करें और स्टिच करें। ऊपर से टिच बटन लगाने के लिए ओपन छोड़ दें। अब सेंटर कट लगाएं। स्लीव्स की फोल्डिंग कर लें। कट लगाएं। स्लीव्स को आर्म होल के साइज़ के मुताबिक चेक कर लें। फिर कट बराबर करते हुए स्टिच करें। शर्ट ऊपर होनी चाहिए और स्लीव्स नीचे की तरफ हों। दामन की फोल्डिंग कर लें। अब चाक फोल्डिंग जितनी करनी है उतना कट लगाएं और बारीक फोल्डिंग कर लें। साइड स्लिट ज़्यादा से ज़्यादा बारीक फोल्ड करें क्योंकि बॉयज़ कुर्ते पे चौड़ाई में चाक फोल्डिंग अच्छी नहीं बनती। अब मार्किंग के मुताबिक फिटिंग कर लें। फिटिंग में 1/2 इंच से ज़्यादा कपड़ा ना रखें। अब शलवार स्टिच करेंगे। सीधी साइड अंदर की तरफ करते हुए आसन की सिलाइयाँ लगाएं। मार्किंग के मुताबिक नेफा फोल्ड कर लें। यहाँ इलास्टिक के लिए थोड़ा सा ओपन छोड़ें। पैंचा के लिए 1 इंच बुकरम पट्टी पेस्ट कर लें। अब 2 इंच की पट्टी नीचे रखते हुए बुकरम पर किनारे की सिलाई लगाएं। इस्त्री का इस्तेमाल करते हुए फोल्डिंग करें और सिलाई लगा लें। तिरछी शेप देने के लिए मार्किंग करें और शलवार की फिटिंग करें। आसन की गुलाई में 2-3 कट्स लगा लें। यहाँ टिच बटन अटैच करें। मैंने ये वुडन बटन खूबसूरती के लिए यूज़ किए हैं। वीवर्स पाइपिंग की नीटनेस चेक करें और बगैर तीरा अटैच किए हमारी ये सिलाई फ्रंट पे आई है। आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।